सबसे मैं यही कहूँगा, प्यार करके कोई शादी मत करो। ऐसा कैसा क्या हो गया, प्यार क्यों नहीं करना चाहिए फिर? कहिए। धोखा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। बाजीगर, ये बहुत बड़ा बाजीगर है और ये है। हाँ हाँ हाँ, सुख पसंद है, सुख एक पसंद है। ये लड़का प्यार के चक्की में ऐसा पिस चुके हैं कि प्यार को अब कहीं ना कहीं बर्बाद कहता है। एक समय इसके लिए रहा होगा कि प्यार ही सब कुछ है, माँ बाप है, भाई बहन है, और वो लड़की के सहारे जो ज़िंदगी बिताने का प्रयास किया था, वो लड़की किस प्रकार से इसके ज़िंदगी में लात मार दिया है, बताइए। प्यार मोहब्बत के नाम पे जिस प्रकार से कहीं ना कहीं पूरा छीछा लेदर हो गया है, आप अगर जानिएगा सच्चाई, कहीं ना कहीं आप भी चौंक जाइएगी कि ऐसे घटना समाज के लिए कितना दुर्भाग्य है कि एक लड़का अपनी 2 साल का प्यार को पाने के लिए घर से कहीं ना कहीं बिना मर्ज़ी का, घर का बिना मर्ज़ी से अपना शादी करता है, माँ बाप के ख़िलाफ़ समाज में उस लड़की को अपनाने का प्रयास करता है। फिर वह लड़की 6-7 साल के बाद 2-3 बच्चे होने के बावजूद भी दूसरे लड़के के साथ कहीं ना कहीं अब अवैध संबंध बनाता है। वो लड़का कोई और नहीं, वर्तमान पंचायत के मुखिया का भाई होता है, जो कि पैसे के लालच में अपनी धौंस जमा करके किसी गरीब महिलाओं को अपने बस में करने का प्रयास करता है। बाकी जब समाज के नज़र में ये माजरा बड़ा ही गलत होता है, लड़का इस चीज़ को देख कर के बड़ी नाराज़ हो जाते हैं। समाज के चारों इर्द गिर्द इसका कहीं ना कहीं छीछालेदर होना लगता है, तो ये लड़का अपनी इज्जत और परिवार को बचाने के चक्कर में लड़की को तलाक देने का काम करता है। कहीं ना कहीं इसके अनुमान में ये बढ़िया था। बाकी लड़की मिल कर के और लड़की के साथ और वो मुखिया का भाई और मुखिया मिल कर के समाज में इसको किस प्रकार से डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा था पैसे की धौंस पर। वो चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी सच्चाई है। ये जो आरोप लगा रहे हैं ये भाई साहब हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, इसका ही पत्नी है। ये पत्नी से इतना परेशान हो चुके हैं, कहीं कहीं इसका अभी जान प्यार अब खतरा इतना बन गया है कि इसके जान पर आ चुका है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्यार करना इसके लिए कितना ही गुनाह था और कितना फ़ायदा था। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सनवर अंसारी हुआ, उर्फ मुकद्दर। मुकद्दर और सनवर दोनों में कहीं ना मुकद्दर को लेके चलते हैं। मुकद्दर जी, आपका मुकद्दर में आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्यार ही आपके साथ गद्दारी कर दिया? अब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जितना हुआ मैं बेहतरी रखने की कोशिश किया, लेकिन पैसे के वजह से उसको पैसे का झांसा दे करके फंसाया गया था। इलेक्शन के समय से ही उसको पैसे दे करके फंसाया गया। इलेक्शन में जैसे पैसे बांटा। सबसे पहले ये बताइए कि अपना पत्नी का नाम, जो पत्नी आपका अभी कहने कि आपके पक्ष में नहीं, उसका नाम क्या है? जो लड़का कांड किया उसका नाम क्या है और गांव क्या है, परिचय वो बताइए अब हमको। मेरा गांव पीपरपाती एकम्बा पंचायत वार्ड नंबर 14 है जी। और मेरी बीवी का नाम सीरत परवीन है जी। और वो लड़का जो मोइन मुखिया का भाई मिस्टर है जी, जिसने पैसा का झांसा में उसको फंसाया था। और काफ़ी पहले भी ये देखने को मिला था मुझे, तो फ़ोन का सिस्टम था उस टाइम। तो मैं बार बार मुखिया से कंप्लेन करता रहा कि ऐसे ऐसे हो रहा है और आपका भाई फ़ोन कर रहा बार बार मेरे यहाँ। आपके पत्नी को? हाँ। तो आपको पता चला कि आपके पत्नी को कोई लड़का बार बार फ़ोन कर रहा, तो आपका प्यार था ना, फिर प्यार कैसे आपके साथ धोखाबाजी कर दिया? अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम बेहतर ही रखने की कोशिश, मेरे से जहाँ तक हुआ बेहतर ही रखे। अब तक ही ये बेहतर रख रहे थे, लेकिन ऐसा नज़ारा देखने के बाद अब गलत कदम उठाना पड़ा मुझे। क्या गलत कदम ऐसा उठाया आप? गलत कदम उठाना ये पड़ा कि मैं उसको तलाक दे चुका हूँ। तलाक दे चुके, फिर क्या मजा? जब तलाक ही दे दिए तो आखिर क्यों परेशान हैं आप? अब से 6 महीने की बात, 6 महीने कबल की बात है। वो लड़की, जब मैं दिल्ली गया हुआ था, वो लड़की मेरे घर में पकड़ी गई थी। पूरे समाज, पूरे ग्रामीण लोगों ने पकड़ा था। मुझे फ़ोन गया, मैं वहाँ से जब आया, वो आने से पहले ट्रेन पे था, तो सुबह का टाइम मुखिया लगभग 35-40 लड़के भेजते हैं और मेरे घर में कोई भी नहीं थे।
तो उस समय मेरे यहाँ मार पीट करके धक्कम धुक्का करके मेरे यहाँ जितना भी टट्टी वगैरह है वो तोड़ फोड़ करके वो लड़का को लेके भाग जाता है। क्या वो मुखिया का लड़का आपके पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाता था, आप लोगों को पता था? जी। तब बावजूद भी आप लोग डर के कुछ नहीं कर रहे थे कि मुखिया का डर था आपके अंदर? जी, डर के वजह से कुछ नहीं कर रहे थे। तो क्या एक समाज में एक मुखिया का भाई दबंगई करके किसी का बेटी बहू के साथ ऐसा घिनौना हरकत करेगा, वो व्यक्ति चुपचाप रहेगा? अब क्या कर सकते हैं, पैसे वाला है, थाने में पैसे दे देता है, जिधर जाता है उधर पैसे देता है, लड़के सबको पैसे दे देता है, वो पीछे पड़वा देता है कि मार दो उसको, देख लेंगे हम, जो होता है हम देख लेंगे, आगे जो होगा हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे। लड़के सबको इसी तरीके से कहता है, पिला खिला करके भेज देता पीछे। शर्म तो उस औरत को होना चाहिए कि आप पहले समाज में कहीं ना कहीं इसके घर वालों के सामने में इसका ज़िंदगी तबाह कर दी है। जब आपके साथ शादी किया भाग करके, अब इसका परिवार इसको नहीं अपनाया, बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं किस प्रकार से लड़का कमा करके इस ज़िंदगी परिवेश कर रहे थे, तब भी आप इसके साथ ऐसा घिनौना हरकत किए। अगर एक ईमानदार लड़की रहती तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर पैसे का झांसा देकर के आपके साथ गलत कर रहा था तो कहीं ना कहीं आप पति और समाज को इस चीज़ से आगाह करना था कि नहीं? जी। हाँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अब प्यार आपके साथ भी क्या मस्ती किसी और के साथ कर रहा था? जी, इससे पहले जो पकड़ा गया था जी, तो उनका बयान गलत ये उसके तरफ से पलट गई थी डर से। तो फिर उसके बाद पंचायती हुआ, मुखिया बैठने के लिए तैयार ही नहीं था। मुखिया कहने लगा कि हम तो नहीं बैठेंगे, जिसको जो करना है कर लो। तो हमने मीडिया वाला भेजा था उससे बयान लेने के लिए, मीडिया वाले को वापस भेज दिया। काफ़ी टॉर्चर किया। हमारे यहाँ का अदर पंचायत का हमारे रौनक बाबू हैं, उनको उनके थ्रू से मैंने उनको परेशान किया कि आप कहिए बैठेंगे, जो भी मामला हल हो जाएगा। फिर नहीं होने लगा तो हम केस करने के लिए आगे बढ़ने लगे। फिर उसके बाद मुखिया बैठने के बाद 2.25 लाख रुपए जुर्माना भी दिया। मुखिया अपने मुजरिम अपने आप को कबूला भी कि मैं मुजरिम हूँ, बट मेरा भाई पंचायती में नहीं आएगा, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं मुजरिम हूँ। तो उन्होंने 2.25 लाख रुपए जुर्माना भरा। फिर उसके बाद मुझे 15 दिन का टाइम दिया गया कि ऐसा है, हम रखने के लिए लड़की को तैयार नहीं थे। तो 15 दिन के वक्त दिया पंचायत लोगों ने। तो फिर पंचायत जब 15 दिन बाद बैठा तो हमने सोच समझ करके लड़की को रख लिया कि दोबारा गलती नहीं होगा। लड़की भी कहने लगी दोबारा गलती नहीं होगा। पूरा समाज भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, 3 बच्चा है, आप रख लीजिए, दोबारा गलती ऐसा नहीं करेगा। हमने रख लिया। फिर उसके बाद उसको सीधे दिल्ली लेके चले गए। दिल्ली जाने के बाद 20 से 25 दिन रहे। फिर उसके बाद वहाँ काम उम का लोचा था। यहाँ पूर्णिया से मेरे पास फ़ोन किया काम का, तो हम पूर्णिया आने के लिए बोले थे। फिर हम सोचे नहीं जाएंगे जब ऐसा ऐसा मैटर है। फिर उसके बाद लड़की मुझे टॉर्चर करने लगी कि नहीं आप पूर्णिया घर चलिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो अब आजिज़ हो करके हमको आना पड़ा। फिर उसके बाद हम घर नहीं गए। किस शर्म से जाते, इतना बदनामी करवा दिया था, शर्म से हम गांव नहीं जाते थे। फिर उसके बाद हम पूर्णिया में ही रहते थे। कोई भी पूछता था, कभी देख लिया कोई भी, तो हम कहते थे किशनगंज में रहते हैं। कभी कुछ बताते थे, कभी कुछ बताते थे, किसी को अररिया बता देते थे, लेकिन पूर्णिया किसी को नहीं बताते थे। वो प्रेजेंट मोइन मुखिया भी खुद हमसे मिला था, वो भी पूछा था। हम कहे थे कि किशनगंज में रहते हैं। तो 24 हुआ ये है कि 24 तारीख शाम के टाइम मेरे अब्बू जो हैं वो एक्सीडेंट हो गए थे मोटरसाइकिल से। अमोर में हॉस्पिटल में भर्ती थे। मुझे खबर गई, पूर्णिया में काम पे था। वहाँ से मैं जब यहाँ पे आने के बाद यहाँ से रिफ़र करवाया सदर हॉस्पिटल पूर्णिया। वहाँ पूरी रात जो भी सेवा पानी हुआ किया। फिर उसके बाद शाम को ये लगभग 7 बजे उनको घर छोड़ने के लिए आए थे। घर आते आते पीपरपाती आते आते 10 साढ़े 10 बज गए। फिर उसके बाद 10:30 बजे आ गए थे। यहाँ खाना पीना खाने में लगभग 12 बज गया। 12:19 पे हम दोबारा पूर्णिया आते हैं। वो लड़का को रूम में देखते हैं। जब उससे हम पूछताछ करते हैं तो वो कुछ नहीं बोलता है। लड़की के साथ में आपका पत्नी और वो लड़का जो जिसके साथ विवाद चल रहा था तब पर भी फिर साथ में रिलेशनशिप में? जी। वो मैं क्या कहता वहाँ का जो रहने वाला था उनको कहा था मेन गेट का चाबी मार करके चाबी अपने पास रखना।
लेकिन दूसरे पड़ोसी से वो चाबी मांग करके वो गेट खोल करके उसको अंदर ली थी। अच्छा, लड़का को? हाँ, लड़का को, अपना आशिक को। हाँ। फिर उसके बाद जब हमने पकड़ा तो वो केस उस करने के लिए बोल रही थी, लेकिन वहाँ का मकान मालिक जो है वो कहने लगे नहीं, यहाँ कोई केस उस नहीं होगा, मेरे लॉज में छापा पड़ जाएगा, मेरी बदनामी हो जाएगी, उसके वजह से आप अपना जहाँ भी आपका गांव है आप वहाँ लेके जाइए, वहीं जो भी होगा हो जाएगा। वो बेहया बेशरम जो औरत है उसके ऊपर में क्या कार्रवाई किया आपने? उस टाइम तो रात को कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर हमने 2 लड़का लिया, एक डॉक्टर नौशाद और एक था जाहिद अंसारी। तो दोनों को हमने कहा कि मेरा हिम्मत काम नहीं कर रहा है, आप दोनों साथ चलिए, क्योंकि कहीं भी ये मार मुड़ के मुझे भग जाए फिर, या इसका लड़के सब आ जाए, क्योंकि ये पावरफुल आदमी है। तो फिर उसके बाद वो दोनों को साथ में लेके गए, लेके जाने के बाद गांव लेके गए, वहाँ पर दोनों को रखे, फिर पुलिस थाने फ़ोन किए तो वो कहने लगे कि नहीं, यहाँ का मामला नहीं है। तो हम लोग सतर्क हो गए, पूरा ग्रामीण। उनका थाना कौन सा पड़ता है आपका? जलालगढ़ थाना पड़ता है। जलालगढ़ थाना का पुलिस अधिकारी कह रहा है कि मामला यहाँ का नहीं है। हाँ, वो क्षेत्र आपका ही पड़ता है। जी जी। अच्छा, पूर्णिया का मामला तो पूर्णिया जिला तो पड़ता है भाई, कि थाना किसी जगह पे पड़े। यहाँ कहीं ना कहीं गोलमाल है कि अधिकारी भी और जो पुलिस प्रशासन भी देखिए मिले भगत है, इसके साथ कितना यानी गोलमाल कर रहे हैं, ये बताइए। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो फिर हमने फ़ोन करना बंद कर दिया। फिर सुबह 8 बजते ही देखते हैं कि छोटा बाबू और उसके चौकीदार वगैरह सब आकर के डायरेक्ट लड़का लड़की को खोल कर लेके जाने लगे। तो हम आगे खड़ा हो गए कि नहीं, पहले मुझे इंसाफ चाहिए, फिर उसके बाद कहीं लेके जाने देंगे, नहीं तो वहाँ यहाँ से सड़क पे लेके जाओगे, आप छोड़ दोगे इनको। तो फिर लेके जाने नहीं दिए। तो रौनक बाबू भी वहीं थे, हमारे अदर पंचायत के क्या कहता है हारा हुआ मुखिया है, वो भी वहीं पे थे। फिर उसके बाद उन्होंने भी रुकवाया, बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद लड़का से जब कहा कि तुम शादी करो, जब तुम इसके साथ गलत संबंध बनाए हो, तुम शादी करो, तो लड़का कहने लगा हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा, हम शादी नहीं करेंगे। लड़की को भी पूछा गया तो लड़की कहने लगा नहीं, हम अपने शौहर के साथ रहेंगे। तो हाँ, फिर उसके बाद उसको कहा कि तुम शौहर के साथ किस वजह से रहोगी, तुम तो दूसरे लड़के को ला करके बुला करके पूरे रात सोई रहती हो, शौहर कहीं भी जा सकता है, दिल्ली जाएगा, फिर तुम ऐसे करोगी तो शौहर के साथ ऐसे कैसे रहोगी, और तुमको बार बार कौन मौका देगा। फिर उसके बाद कहने लगे नहीं, मैं लड़के के ऊपर केस करूँगा, ये मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर रखा है। जब वहाँ से ये सारा ग्रामीण जाने लगा, केस के बारे में सुनते ही सारा ग्रामीण जाने दिया उसको थाना जाने से पहले उनको क्या हुआ नहीं हुआ, कि क्या कहा गया नहीं गया मुझे पता नहीं है। मेरे पहुँचने से पहले उसका बयान बदल गया कि हाँ वो लड़का आया था, लेकिन मेरे साथ कोई गलत संबंध नहीं हुआ है। इस वजह से पुलिस वाला छोड़ दिया। लेकिन पुलिस वाला ये भी नहीं कहा कि आखिर ये 1 बजे रात को उसके रूम पे क्यों गया था। ये बाबू का नाम पता है पुलिस वाले को? नहीं। देखिए कि बिहार में रंगदारी और दादागिरी गुंडई कहीं ना कहीं तो बना हुआ है। उसमें भी नेता जो है वो गुंडा को किस प्रकार से पालते हैं, अपने ही गढ़ में एक खुद छुट्टा सांड को छोड़ देते हैं, जो कि समाज के बहू बेटी को दिन हो रात हो जब चाहे किसी तरह का यूज करे और उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करे, उसके परिवार को उजाड़ दे। लेकिन उसके साथ थाना मिली भगत इसमें कुछ नहीं बोलता है, और कहीं ना कहीं केस को इधर से उधर घुमा फिरा के कर देना चाहिए। जो व्यक्ति की परेशान होकर के जलालगढ़ से 22 थाना के अंतर्गत हम लोग से जानने के लिए आया कि आखिर इसका उच्च न्याय क्या होना चाहिए। हमारे साथ जो अभी अन्याय हो रहा है, हमारे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरा माँ बाप जान पहचान वाले को कहीं ना कहीं जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है, तो मेरे साथ क्या होना चाहिए। तो हमने कहा कि साफ तौर पे कि जो सच्चाई वो हमको बताइए कि आखिरकार भाई हुआ क्या है। और इंसाफ का जो कि दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ है, माने ठीक है पैसे के बल पर अगर कोई मुखिया अपने ही पंचायत के वोटर के साथ ऐसा कर रहा है, तो समझिए कि वह कितने बड़े हैवानियत वाला काम कर रहा है। अगर इसका इतना मैटर सही है तो यहाँ के पूर्णिया जिला के एसपी से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस केस में खुद आप विलीन कीजिए और जाकर के देखिए कि बाकी मामला क्या है। क्योंकि ये लड़का जो प्रताड़ित है, बताइए ये व्यक्ति कमा करके अपना परिवार चलाएगा या घर की समस्याओं को देखेंगे कि अपनी बीवी के पीछे में लगे, जो बीवी लगभग 10-11 साल हो गया शादी का। देखा जाए 10-11 साल के बाद अगर किसी लड़के के साथ संबंध बनाएंगे तो उस पर कैसा भरोसा किया जाएगा। अदरवाइज़ कोई भी जो लड़का है शादी किया है वो अपने परिवार पे किस प्रकार से भरोसा रखेंगे।
ये समाज के लिए कितना हद है। वो दोनों व्यक्ति को, या चाहे इसका भी गलती है कि इसका पत्नी इस प्यार करके इसके साथ शादी किया, फिर भी इसके हिसाब से नहीं है। आखिरकार कहीं ना कहीं बिग पॉइंट इसके अंदर भी है। तो कैसे आप माँ बाप का मनोबल तोड़ करके ऐसा काम किए थे? अपने हम उम्र के लड़का को कुछ कह पाएंगे कि अब ऐसा करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए। हाँ, प्यार करना सही है? नहीं, गलत है बिल्कुल। हाँ, गलत। तभी तो भूत सवार होगा, कहीं माँ बाप का बात नहीं माने होंगे, पैसा कमाते होंगे अच्छा खासा। जी जी। अब क्या स्थिति है? नहीं, सबसे मैं यही कहूँगा, प्यार करके कोई शादी मत करो। ऐसा कैसा क्या हो गया? प्यार क्यों नहीं करना चाहिए फिर? कहिए। धोखा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। देखिए, ऐसे ही घटना की वजह से समाज बदनाम होता है। एक के चक्कर में लाखों परिवार बर्बाद हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आज ये लड़का प्यार के चक्की में ऐसा पिस चुके हैं कि प्यार को अब कहीं ना कहीं बर्बाद कहता है। एक समय इसके लिए रहा होगा कि प्यार ही सब कुछ है, माँ बाप है, भाई बहन है, और वो लड़की के सहारे जो ज़िंदगी बिताने का प्रयास किया था, वो लड़की किस प्रकार से इसके ज़िंदगी में लात मार दिया है, बताइए। अब अभी इसके साथ पूरा समाज है, पर लेकिन समाज डर से नहीं आना चाहता होगा, क्योंकि वो मुखिया का भाई पूरा दबंगई दिखाता होगा। पैसे के बलबूते पे लड़की को भी अपने पक्ष में उल्टा लिया होगा। देख सकते हैं ये लड़का प्यार करके फंस गया, और प्यार इसके साथ इतना बड़ा गद्दारी किया कि जो आजकल के युवा जो प्यार कर रहे हैं, सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जो माँ बाप को लात मार करके अपने परिवार को, जो अपना पत्नी को कहीं ना कहीं ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, बताते हैं माई लाइफ इज़ वाइफ, जो करते हैं वो आपके लिए बड़ी ही भद्दी वाली बात होगा। क्योंकि आप सतर्क हो जाइए। इस भाई साहब का कहानी सुनिए कि प्यार करना कितना गुनाह है, समाज में आपका कितना छीछा लेदर होगा। ये चीज़ जान करके अगर आप भी अब तक सतर्क नहीं हुए हैं, तो बाकी आप अपना ही निर्णय खुद लेंगे कि भाई के साथ कितना गलत हुआ है, कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ निरंतर निरंजन के साथ।